देखने में वो शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मेरे करीब होकर बोली, आप कितने पैसे देंगे? मैंने उसकी गहरी नीली आंखों में झांक कर देखा और उसे कहा, आओ गाड़ी में बैठो। वो गाड़ी में बैठी और डरते हुए बोली, आप कितने आदमी हैं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं अकेला ही हूँ। फिर वो बोली, आप मुझे सिगरेट से जलाओगे तो नहीं? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। वो कहने लगी, आप बेशक पैसे कम दे देना, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा न करना। मासूमियत उसके चेहरे से टपक रही थी, लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी थी जो वो जिस्म बेचने पर मजबूर थी। मैंने पूछा, खाना खाया? तो कहने लगी, नहीं। मैंने एक होटल के सामने गाड़ी रोकी, खाना पैक करवाया और गाड़ी में बैठकर ऑफिस की तरफ चल दिया। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना काम कर रहे थे, मगर वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला, उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मुझे नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने हाथ धोए और मेरे सामने कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो जो खाना बच गया, कहने लगी, क्या ये मैं घर लेकर जा सकती हूँ? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। वो अपना बुर्का उतारने लगी तो मैंने कहा, रुक जाओ, मेरे पास आकर बैठी। वो हैरान थी, फिर बोली, जल्दी से अपना काम करो, मुझे वापस घर छोड़ कर आओ। मैंने संजीदा होकर कहा, मैं तुमसे ये तो नहीं पूछूंगा कि तुम जिस्म क्यों बेचती हो। मैं तुमसे बस इतना ही पूछता हूँ, क्या तुम ये सब छोड़ सकती हो? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और बोली, आप मुझे पागल लग रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैं पागल ही हूँ। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा, फिर 20,000 निकाल कर उसके हाथ पर रखा। वो कहने लगी, आप क्यों दे रहे हैं? मैं नहीं लेती पैसे। मैंने उसके चेहरे पर एक थकन महसूस की थी। वो यही कह रही थी कि मुझे वापस छोड़ के आओ। मैंने उसे यकीन दिलवाया कि डरने की कोई बात नहीं, जिंदगी ने बहुत दर्द दिया है ना। ये सुनते ही उसकी आंखें नम हो गई, जैसे कोई क़यामत गिर गई हो उस पर, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। वो कहने लगी, मेरा शौहर मर गया है, माँ बाप फौत हो चुके हैं, कोई बहन भाई भी नहीं है। मामू के घर गई थी, मामू के बेटे ने गलत नज़रों से देखना शुरू कर दिया, तो मैंने मामी को बताया तो उन्होंने धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के किसी रिश्तेदार ने एक बूढ़े आदमी से मेरी शादी करवा दी। उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। ना छत थी ना रोटी, भूख की वजह से सड़क पे खड़ी थी। एक साहब आए और कहने लगे, 1 घंटे का 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए भी माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ, क्या करूँ? बहुत सोचा, खुदकुशी कर लूँ। वो रोए जा रही थी। मैं ज़माने की बेहसी महसूस कर रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। आज से तुम अपनी बेटियों के साथ मेरे ऑफिस के ऊपर वाले रूम में रहोगी। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर उसके घर चला गया। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। कहती, आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं। वो दुआएं देने लगी। मैं उन्हें ऑफिस लेकर आ गया और कहा, अब तुम सो जाओ। मैं अपने ऑफिस के रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी कि मुझे तलाक चाहिए, तुम्हें मेरी कदर नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। उसे क्या पता तलाक लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है।